हमारे देव संस्कृति की आन बान शान और देव संस्कृति के साथ ही कुल्लू पूरे हिमाचल को जो आपका संदेश जाता है, आज मैं अपनी आंखों से पहली बार आपको इस पावन धरती पर देख रहा हूँ। हम तो आपके बेटे के समान हैं, आपने बहुत इतिहास देखा है। तो आज के इस पावन मनावनी उत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति, और हम अब कोई राजा नहीं, जो हम हैं, हमारा राज जो है राजपाट चला गया था 16वीं शताब्दी में, और हरि महात्मा ने राजा जगत सिंह उनको आशीर्वाद किया, क्योंकि उनको ब्रह्महत्या का दोष लगा था। उसका निवारण करने के लिए हरि महात्मा ने ये कहा कि आज से तू राजा नहीं है, रघुनाथ का सेवक है। तो हम सेवक के रूप से काम करते हैं, राज नहीं। ये देव संस्कृति जीवित रहनी चाहिए। आज मैं देखता हूँ कि टूरिस्ट आते हैं, इनका स्वागत है, पर किस रूप में आते हैं? वो टूरिज्म है। उस टूरिज्म से कई जगह देवताओं के पास जो औरतें हैं, पता नहीं किस किस्म की है, माहवारी है या कुछ है, तो सारे के सारे अंदर घुसते हैं। अब समय आ गया है कि देवताओं के मंदिर में दर्शन तो ये करें, लेकिन बाहर से करें, गर्भगृह में कोई कारोबार ना छोड़ें। इनसे अच्छे जो बेचारे हमारे हरिजन हैं जो यहाँ के हैं, तो वो पुरानी परंपराएं हैं, तो भी वो शुद्धता से ही चलेगा काम। जब अगर आप टूरिस्ट को छोड़ेंगे, कौन टूरिस्ट क्या है और क्या खाता है, क्या पीता है, किसको पता है? आप छोड़ेंगे तो वो सारा धर्म तो खत्म हो गया। अब मैंने मंदिर में भी लिखा कि टूरिस्ट यहाँ तक है, वहाँ से आगे कोई हो टूरिस्ट। अब यहाँ क्या हो गया, पुजारी कई देवताओं के लालच में आ गए और उनके घरों में ही आ जाते हैं टूरिस्ट, और खाते हैं फिर बंद कमरों में। क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, तो क्या होना फिर अब देवता कहाँ जाएंगे? अब इस प्रकार के आयोजन कहाँ होते हैं? यही कुल्लू भूमि है ना, देवभूमि कहलाती है। तो अपना नया वर्ष नहीं हम मनाते, नई साल के दिन बोतलें निकालते हैं। टाइम था कि नई वर्ष आनी तो बूढ़ी बोलती थी घर पेटुआ बताए गुड़ दा दूध सुना 2-3 लोड़ी दूध पाई खा नवी वर्ष। अब गुड़ नहीं पाते, अब बोतली पास है। तो फिर बंद टिकट मैंने कलम लिया इस साल कि भाई मैं अगर जीवित रहा, हम नव वर्ष को मनाए डालपुर, और खाना पीना करेंगे, अच्छी करेंगे और शुद्धता से करेंगे। अपना नववर्ष है, हम अपना नववर्ष भूल गए और वहीं से संस्कृति शुरू होती है। अब यहाँ कई जगह एक दफ़ा किसी ने गाय खा ली तो बड़ा हल्ला हो गया कि भाई इसने गौ हलाल की। मैंने कहा इसने तो हलाल की हो, आपने जो गौ माता है वो क्यों छोड़ी थी, खुली क्यों छोड़ी थी? जब दूधन छूटी ना, तब माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी वो उसको घर से निकाल देंगे। सबसे पहले उसको सजा दो जिसकी गाय ये छूटी हुई थी और आवारा पशु बनी है। आवारा पशु बना तो फिर उसने किसी ने हलाल कर दी। तो मेरे भाई में मैं कोई ब्रागे खाई उड़ी के मानू खाई कि गोरू खाई कि ये खाई पर छोड़ी क्यों तने? उसको सजा दो अपने आदमी, क्यों छोड़ी? ये नहीं करेंगे तो हटाओ ना। अब गोर उसी मार दे बस, फिर आड़ के निपेड़ना मंदिर तक पौड़ी तक पहुँच रहे गोरू कूदते रहे।
तो कहाँ चलेगी संस्कृति? इस संस्कृति को बचाना है। बहुत बहुत राजा साहब, हम तो गदगद हुए, क्योंकि इसी उद्देश्य से मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, और मैं गदगद हुआ। अभी आप मेरे को देखिए, मैंने जेडी साथ बहुत चीजें, दुशहरे के टाइम में मैं बिल्कुल नकारा हो गया। ये देव शक्ति है, इलाज से ठीक नहीं हुआ। अब फिर मेरी उम्र भी अब क्या है, मैं अब 76 साल का हो गया, अभी 77 का हो जाऊंगा। चलने में आज मैं ठीक हूँ, बिजली महादेव की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, और हम आपके आभारी हैं। हम आपके एक बार चरण स्पर्श करते हैं कि कुछ क्षण बाद माता कार्यक्रम शुरू होना वाला है। और शुक्रिया राजा।